नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। नैना, ये क्या बात हुई? तू तो संदीप से बड़ी है ना, तो फिर वंदना बहू को भाभी क्यों कह रही है? उसे भाभी मत कहा कर, नाम लेकर बुलाया कर। अरे बुआ जी, भाभी को तो भाभी ही कहूँगी ना, चाहे बड़ी हो या छोटी, हैं तो मेरी भाभी ना। इतना कहकर नैना वहाँ से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती हैं कुछ लोगों को समझाना मतलब अपना मन खराब करना। लेकिन बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। नैना के जाते ही उन्होंने अपनी भाभी यानी साधना जी की तरफ रुख किया। साधना, ये क्या नया फैशन चलाया है तेरी बेटी ने? बड़ी होकर भी वंदना के आगे भाभी भाभी करती फिरती है। अच्छा लगता है क्या? खुद की उम्र देखो और बहू की उम्र देखो। बच्ची है वंदना उसके आगे, और उसे भाभी कहकर बड़ा सम्मान दे रही है। मुंह बिचकाते हुए बुआ जी ने कहा, अच्छा है ना दीदी, इस घर की कोई बेटी तो अपनी भाभी को उचित मान सम्मान दे रही है ना, वरना तो हमेशा से इस घर में ननदों का ही राज रहा है। बहुओं को तो कभी मान सम्मान और प्रेम मिला ही नहीं। लेकिन नैना इस गलत रीत को तोड़कर अपनी भाभी को सम्मान दे रही है, तो अच्छा ही कर रही है ना। आखिर सम्मान देकर ही तो सम्मान पाया जाता है ना। वैसे पुरानी पीढ़ी की बहुएं भी अपनी ननदों को मान दे रही थी, क्योंकि वो घर में कलेश नहीं चाहती थी। और आज की बहुएं अपनी ननदों का दिल से सम्मान कर रही हैं, क्योंकि उन्हें प्यार और सम्मान जो मिल रहा है, वैसे भी ननदें सम्मान देंगी तभी तो उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। ठीक कह रही हूँ ना दीदी? तू कह रही है या मुझे ताने मार रही है साधना? दीदी, हो सकता है मेरी बात आपको चुभ रही हो, लेकिन सच्चाई यही है। जब से बहू शादी करके आई है, तब से देख रही हूँ ननद भाभी के आपसी प्रेम को देखकर आप कुछ ना कुछ उल जलूल बातें कर ही रही हैं। कभी नैना को कहती हैं कि वंदना को साड़ी बांधनी नहीं आती, कभी उसे कहती हैं कि वंदना घर साथ में मैनेज नहीं कर सकती, कभी उसे कहती हैं उसे सम्मान मत दे, अभी से दबा कर रख। आखिर ये सब क्या है? क्यों आप ननद भाभी के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं? अगर आपका रिश्ता अपनी भाभीयों से मजबूत नहीं है ना, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो यह करने दीजिए। नैना जो कर रही है सही कर रही है। वो अपनी भाभी को उचित सम्मान दे रही है। और रही बात इन दोनों के आपसी प्रेम का, तो नैना के लिए वंदना बड़ी भाभी भी है, जिससे उसे पूरा मान सम्मान देना है। और छोटी भाभी भी वही है, जिसे वो ढेर सारा प्यार देगी। सही कह रही हैं आप मम्मी जी। नैना दीदी मुझे मान सम्मान भी देती हैं और प्यार भी देती हैं। कभी बड़ी बनकर मेरे सर पर हाथ रख देती हैं, तो कभी छोटी बनकर मुझे गले लगा लेती हैं। कभी सहेली बनकर मुझे सही सलाह देती हैं, तो कभी बहन बनकर मेरे दिल के हर राज को अपने अंदर समा लेती हैं। कभी ननद बनकर नखरे दिखाती हैं, तो कभी बड़ी बहन बनकर साथ खड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा वही करती हैं जो सबके लिए सही हो, जिसमें सबका भला हो। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मेरी सहेली मेरी बड़ी बहन बनकर वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। जब भी मुझसे कोई गड़बड़ हुई है, उसे निखारने का काम दीदी ने किया है। इतना सब कुछ तो कर दिया दीदी ने मेरे लिए, फिर चाहे वो मुझे कोई भी नाम दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे भाभी कहकर बुलाना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने भी आज तक उन्हें मना नहीं किया। माना कि छोटी हूँ, वो मेरा नाम ले सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे सम्मान देने के लिए मुझे भाभी कहती हैं। इसीलिए प्लीज़ बुआ जी, जो जैसे चल रहा है ना, उसे वैसे चलने दीजिए। हम ननद भाभी का रिश्ता प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण है। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, एक दूसरे को कितनी बार फ़ोन करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखता है तो सिर्फ हम दोनों के बीच का यह रिश्ता। एक तरफ वंदना अपने ही लय में बोले जा रही थी, तो दूसरी तरफ नैना चुपचाप दरवाजे की ओट में सारी बातें सुन रही थी। जहाँ एक तरफ उसे खुशी हो रही थी कि उसकी प्यारी भाभी इतनी समझदार हैं और रिश्तों का इतना मान रखती हैं, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भी खुशी थी कि जैसा रिश्ता वो अपनी भाभी से चाहती थी, आज वैसा ही रिश्ता स्थापित हो चुका था।
हालांकि बुआ जी शायद अब तक इस बात को समझ नहीं पाई थीं, लेकिन कम से कम वंदना की बातें सुनकर चुप जरूर हो गई थी और अगली ही ट्रेन से अपने शहर रवाना हो गईं। ननद भाभी का रिश्ता हमेशा प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यही तो होती है एक दूसरे की पक्की वाली सहेलियाँ। ईश्वर करे हर ननद को वंदना जैसी भाभी मिले और हर भाभी को नैना जैसी ननद मिले। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।